क्या कहेंगे बिहार में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का जो ऐलान है वो किया गया है, जरा दर्शकों को बताइए। देखिए, बिल्कुल आज हमारी पार्टी एमआईएम ने आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम जी की और अपनी जनता पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ में मिलकर बिहार में तीसरा मोर्चा बनाया है, जिसका नाम ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस रखा गया है। अब यकीन मानिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया हमारे अख्तर ईमान साहब ने, बिहार प्रेसिडेंट ने साफ तौर से कहा, हमारा भी ये मानना है कि ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है, उसका असल मकसद है गरीबों, दलितों, अल्पसंख्यकों और पिछड़े को इंसाफ दिलाना और उनकी आवाज को मजबूती के साथ उठाना। अब आपने देखा कितने टाइम से हम बोलते जा रहे हैं, ये जो तथाकथित सेक्युलर पार्टियां हैं कि आइए साथ में मिलकर लड़ेंगे ताकि सेक्युलर वोटों का विभाजन ना हो। हम चाहते थे बीजेपी को हराना, एनडीए की सरकार वापस नहीं बने, ये हमारी मंशा थी। हमने इनको बार बार चिट्ठी लिखी, इतना ही नहीं, हमारे बिहार पार्टी अध्यक्ष लोग अख्तर ईमान साहब सब गए तेजस्वी के घर के बाहर, बैंड बाजा बिगुल लेके गए कि तेजस्वी लालू अपने कानों को खोल वरना खुल जाएगा तेरा एमवाई समीकरण का झूठा पोल। यहां तक बोला। हमने क्या कहा तेजस्वी को, हमको 6 सीट दे दो, 5 तो हमारे एमएलए थे, 6 पे गठबंधन कर लेते, तो भी वो नहीं माने। तो हमने कहा हम तो लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे, क्योंकि हिस्सेदारी की लड़ाई है, इंसाफ की लड़ाई है, विकास की लड़ाई है, गरीबों की, पिछड़े वर्गों की जो इतने बरसों से आवाज दबी है उसकी हक की लड़ाई है। तो हमने आपने देखा था सीमांचल के अंदर ओवैसी साहब ने न्याय यात्रा निकाली 4 दिन की, और यकीन मानिए मैं साथ में था ओवैसी साहब के। हम लोगों ने जो पब्लिक में मोहब्बत जोश देखा वो कहीं नहीं। इनकी जो यात्रा निकली थी रैली, वो तो समझ लीजिए रैली थी। ओवैसी साहब ने तो पूरी के पूरी सुनामी निकाल दी, सैलाब जैसा लग रहा था बिहार में। उम्मीद के बाहर पूरी पब्लिक मोहब्बतों से नवाज रही है, सब आ गए, साथ में जुड़ गए। हमारी एक एक कॉर्नर मीटिंग तकरीबन मैसिव पब्लिक मीटिंग में बदल जाती थी। हमने 7 दिन के अंदर 41 सभाओं को संबोधित किया, 41 जगहों पर, और हर जगह एक ही था, ओवैसी साहब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। इतनी मोहब्बत, तो यकीन है कि इस मरतबा बिहार के अंदर बदलाव आएगा। और जो हिस्सेदारी की लड़ाई, क्योंकि हमने इनको कहा देखिए 14% का यादव मुख्यमंत्री बन सकता है, 2% वाला सैनी उनके साथ रैली के अंदर बैठा है, 19% वाला मुसलमान दाढ़ी टोपी वाले का अता पता ठिकाना कहीं नहीं था। ये जो खुद बोलते हैं ना लोग, जब महाविकास आघाड़ी बनी थी, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, फिर क्या हुआ साहब? उस हिस्सेदारी के हिसाब से आप कितने मुसलमानों को वोट देने वाले, टिकट देंगे? आप तो नहीं देते। हमने कहा साथ में तो वो भी नहीं करना है। इनकी नियत ही नहीं है बीजेपी को हराना, ये चाहते ही नहीं है कि बीजेपी को हराए, एनडीए की सरकार को फिर से बनने से रोके। हम चाहते हैं बीजेपी को हराना, हम चाहते हैं एनडीए की सरकार फिर से ना बने, तो इसलिए हम पूरी तरह से लगे हुए हैं बिहार के अंदर। इस बार आप देखिए कुछ नतीजा आपके सामने आएगा। सीट शेयरिंग का कैसी बातचीत होगी, क्योंकि उसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ऑल ओवर बिहार में अगर देखा तो अच्छा परसेंटेज है, कहना है कि 20 to 25% मुस्लिम काउंट है, तो वो सब सीट शेयरिंग कैसी होगी? कोई इशू नहीं होगा सीट शेयरिंग का, वो लिख के देता हूं मैं। यहाँ पर सब प्यार मोहब्बत से समझौते के साथ बातचीत हो रही है, और हमारे जो पार्टी बिहार अध्यक्ष अख्तर ईमान सब पूरी तरह से टेक केयर कर रहे हैं। कोई इशू नहीं, इशू वहां चल रहा है, लफड़े उन लोग में हो रहे हैं, झगड़ा हो रहा है, मारामारी हो रही है। यहाँ तो इंसाफ की लड़ाई है, प्यार मोहब्बत से सब एक आए हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ने। तो मुझे यकीन है कि हमारा जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है बिल्कुल पूरी तरह कामयाब होगा इस मरतबा बिहार में।